हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया है कि आज हम लोग मैथ्स को ना तो प्रैक्टिस करेंगे और ना ही उसके थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सीखेंगे क्या, तो जानेंगे मैथ्स को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मैथ्स में अच्छे मार्क्स अचीव कैसे कर सकते हैं, मैथ्स को आराम से और कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मैथ्स के सवालों से जिनको डर लगता है वो अपने डर को खत्म कैसे कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप लोगों ने सुना होगा, है ना, कि हमारे बाबा लोग जो होते हैं, ओझा बाबा, ये सब, वो भूत भगाने के लिए क्या करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, है ना। क्या करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। उसी तरह से मैथ्स के डर को दूर करने के लिए मैथ्स का मंत्र को जानेंगे। ठीक है, मैथ्स के मंत्र को जानेंगे। ये मंत्र आपको आना चाहिए। ठीक है, अब मंत्र बोल रहा हूं, ऐसा क्या है ना। तो मैथ्स को अच्छे से पढ़ने के लिए और मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स लाने के लिए, मैथ्स के हर सवाल को डील करने के लिए आप लोगों को जो आना चाहिए और कम टाइम में कैलकुलेशंस कर लेने के लिए आप लोगों को जिस मंत्र की जरूरत है, उस चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आखिर वो चीज है क्या। ठीक है दोस्तों, तो चलो, सबसे पहले हम जब बच्चे थे तो हमारे टीचर्स बोला करते थे, बाबू बेसिक्स पढ़ो, बेसिक्स मजबूत होंगे, बेस मजबूत होंगे, तब आप क्या करेंगे कि आप अपने बुक्स के क्वेश्चंस को और आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। यानी कि अगर आपका बेस सही नहीं है, आप हर किसी से सुनते हैं, ये मैं अकेला ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपकी बेस मजबूत हो। हर टीचर, हर पढ़ाने वाला, हर जानकार इंसान आपको यही बोलेगा कि आपको अपना बेस मजबूत करना है। चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, तो उसको बहुत अच्छे तरह से जानने के लिए, उसका हीरो बनने के लिए आपको उसके बेस को पकड़ना पड़ेगा, उसके बेस को समझना पड़ेगा। तो उसी तरह हमारे मैथ्स में, अपने मैथ्स को इंप्रूव करने के लिए, मैथ्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाने के लिए हम लोगों को जिन चीजों पे ध्यान देना है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हाँ, मैं जो बोल रहा हूं इसे आप लोग क्या करेंगे, अपने लोग दिमाग में बैठाएंगे और इसे आप लोग एक बार आजमा के देखें। अगर ये करने के बाद आपके मैथ सॉल्व नहीं होते हैं तो फिर आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैथ्स का वो कौन सा मंत्र है जो हमें याद रखनी है, जिसका उच्चारण हमें करते रहना है ना। सबसे पहले दोस्तों, हम लोगों को 1 से लेके 20 तक का टेबल, बहुत से लोग तो मतलब 30-35 तक का टेबल लर्न करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम जो होता है वो 1 से लेके 20 तक का टेबल आपके जबान पे होना चाहिए। समझ में आ रही बात। ये नहीं कि सर सबसे पूछा, हाँ बताओ 8 9 सर, तो फिर आप 8 का टेबल पढ़े मन में, 8 का 8 8 19 16 8 3 24, ऐसे नहीं। 8 9 जा 72, पड़ाक से बोलेंगे जबान से, है ना। आपसे पूछ दिया कोई, ठीक है, 11 8 जा 88, 12 5 जा 60, ऐसे जबान पे होना चाहिए टेबल। तब आपका होगा क्या, इससे आपके कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। कैलकुलेशन जो आप कॉपी पे लिख के करेंगे वो आप अपने दिमाग में पढ़ा से करेंगे, है ना। तो 1 से 20 तक का टेबल आना चाहिए, जो आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हो, आपको टेबल नहीं आ रहा है, स्क्वायर्स वगैरह नहीं आ रहा, आप जा करके क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके बेसिक्स को करने में, रफ करने में ही वक्त चला जाएगा। तो फिर आप सवाल को कब करोगे। इसलिए
कुछ चीजों को याद करना है। ठीक है, तो हमने बताया कि 1 से 20 तक का टेबल आपको हमेशा याद रखना है, और साथ ही साथ 1 से लेके 30 तक का जो स्क्वायर होता है जिसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, और एक होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों अलग चीज है। स्क्वायर क्या है और स्क्वायर रूट क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में। ठीक है, आने वाले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ टेक्निक सीखेंगे। स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं, उस नंबर का स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए, और इससे ज्यादा आपके एग्जाम में ना तो इस्तेमाल होगा और ना ही एग्जामिनर पूछने वाला है। ठीक है, जो भी सवाल बनेंगे स्क्वायर से और स्क्वायर रूट से वो 1 से लेके 30 तक के ही आएंगे। ठीक है, तो इसे भी आप अपने जबान पे रखेंगे। ये नहीं अगर आपसे बोल दिया जाए कि चलो बताओ 12 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करेंगे, 12 इंटू 12 करेंगे। नहीं, ये सीखते वक्त करना है, लेकिन इन सब चीजों को आपको जबान पे रखना है। 12 और 12 का स्क्वायर आपसे पूछे तो क्या करोगे, 12 में 12 से मल्टीप्लाई करके वहां पे लिखोगे। आपको याद होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, यानी कि 144। 13 का स्क्वायर 169, ऐसे एकदम जबान पे। ठीक है, उसी के साथ साथ स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी बड़े नंबर के ऊपर जब रूट लगा दिया जाता है, ठीक है, तो उसके गुणज को, गुणनखंड को तोड़ने के बाद, ठीक है, उसके कॉमन नंबर में से एक नंबर को निकाल दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, है ना। जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो इसका आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू 2 में टूटेगा, और ये 2 के बदले 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है, तो ये सब हम लोग सीखेंगे अपने मैथ्स में। ठीक है, और बाकी चीजें तो आपको याद है जबान पे। ठीक है, तीसरा क्या है, 1 से लेके 15 तक का क्यूब और क्यूब रूट क्या करना है, 1 से लेके 15 तक का क्यूब और क्यूब रूट याद करना है, क्योंकि 1 से लेके 15 तक ही क्यूब और क्यूब रूट को ज्यादातर के एग्जाम्स में आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएगा, उससे ज्यादा एग्जामिनर आपसे पूछेगा ही नहीं, आपके बुक्स में ही नहीं आएंगे। और जो एग्जामिनर क्वेश्चंस देंगे बोर्ड एग्जाम्स में, वो कहां से देंगे, बुक्स में से देंगे। कौन से बुक से देंगे, एनसीईआरटी से देंगे। एनसीईआरटी के सवाल देख लीजिए आप लोग जाकर के, तो कहा होगा कि हाँ भाई उसमें से जितने भी निकलेंगे 1 से 15 तक के क्यूब वाले ही क्वेश्चंस आएंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर कहीं पे क्यूब का इस्तेमाल करना है, क्यूब रूट का, तो 1 से 15 तक का ही क्यूब और क्यूब रूट आएगा का इस्तेमाल करोगे, उससे ज्यादा आप लोग यूज नहीं करने वाले हो। समझ में आ रही बात है ना। चलो अब देखिए, ये तो 3 हमारी चीज थी याद करने वाले, है ना। उसके बाद आता है संख्याओं को पहचानना सीखें। संख्याओं को पहचानना सीखें, ये क्या है, कैसी संख्या को पहचानना सीखें। आप लोगों ने जब पढ़ा होगा क्लास 4 से ही, क्लास 4-5 से इन चीजों के बारे में हमें जानकारी होती है। सम संख्या, विषम संख्या, यानी कि इवन, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो इन नंबर्स को पहचानना आप लोग सीखें, कुछ डिविजिबिलिटी रूल सीख लें, है ना। अब जैसे कि आपको क्वेश्चंस दे दिया जाता है, ठीक है, कि हाँ बताओ 2 सम संख्या का मासा क्या होगा। अब आपको सम संख्या ही नहीं पता है, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे। आपको बोला जाए कि 2 लगातार विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा, विषम संख्या क्या होता है यही आपको नहीं पता है, तो कैसे कीजिएगा बताइए। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना होगा, संख्याओं को पहचानने आना चाहिए। समझ में आई बात, क्या करना चाहिए, संख्याओं को पहचानने आना चाहिए, जिनमें से ये 4 चीजें जो है बहुत ही मुख्य है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, आगे है दशमलव का अध्ययन। देखिए बाबू, दशमलव का अध्ययन, ये दशमलव नंबर जो है इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर मैं किसी को डेसिमल्स का, दशमलव का जोड़ दे दूं, डेसिमल्स का ऐड दे दूं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
मल्टीप्लीकेशंस दे दूं उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आपको डेसिमल्स समझ में नहीं आ रहा है और आप बोर्ड एग्जाम्स दोगे, कैसे होगा? आप अपने मैथ्स में हीरो बनना चाह रहे हो और डेसिमल्स ही नहीं आ रहा। डेसिमल्स की डेफिनेशंस क्या है ये नहीं पता है, डेसिमल्स यूज क्यों करते हैं ये नहीं पता है, तो कैसे होगा बताओ? तो डेसिमल्स का अध्ययन करेंगे और ये हम कहां से करेंगे? तो आप 5, 6, 7 के बुक्स देखोगे, आप अपने पुराने वाले बुक्स, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है? और हम लोग इसके बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है? आप लोग कमेंट करना कि हाँ भाई मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, इस टॉपिक्स के बारे में आप बताएं, तो मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है? ओके, चलो डेसिमल्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेसिमल्स अगर कहीं पे इस्तेमाल करना पड़ गया तब तो बाबू हो गया फिर चक्कर। कैसे करोगे? 4.2 सेंटीमीटर लिखा है, सपोज किसी डिजिट में जैसे कि 4.2 सेंटीमीटर रहा, तो आप क्या करोगे? इसको कैसे करोगे? बोलेगा इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, धसेगा ही नहीं भाई, तो पॉइंट में है, डेसिमल्स में है, कैसे करोगे? तो इसलिए आपको आना चाहिए, ज्यादा नहीं, 3-4 चैप्टर, 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसको आपको दरो दिमाग में रखना ही होगा, उसके अलावा आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ये जो मैं बता रहा हूं इनमें से अगर कोई एक भी कमजोर है तो आप मार्क्स लेके आ सकते हो बोर्ड में, ये मैं बोलता हूं, ठीक है? जस्ट पास हो जाओगे, सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन भी आ जाएगा, लेकिन एक अच्छा मार्क्स जो बोलेगा मैथ्स का धुरंधर बनना है, तो उसके लिए इन चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने बताया कि दशमलव आना चाहिए और उसके साथ साथ भिन्न के सवालों को और इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे, भिन्न के सवालों को और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से टीचर्स को आप देखेंगे भिन्न के सवाल लिखे 1/2 + 2/4, उसको देख करके वो आंसर निकाल दे रहा है, तो आखिर ऐसा वो कर कैसे रहा है? उसके पीछे 2 रीजंस, 2 कारण है कि वो उसके कॉन्सेप्ट को बड़ी गहराई से जानता है, पहला, और दूसरा ये कि उसने वैसे सवाल के प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रखी। समझ में आ रहा बात? मैं बार बार रटता हूं, बोलता हूं, बेसिक्स मजबूत होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपको उस चैप्टर से रिलेटेड हर सवाल को कम से कम 2 बार सॉल्व आपने कर रखा होगा, तो फिर आपको बोर्ड में फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जामिनर भाई देगा कहां से क्वेश्चंस? बुक से ही देगा ना यार। बोर्ड के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते कहां से? वो अपना घर से लेके आएगा, एनसीईआरटी से होती है सारे क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी बनाया ही गया है गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसमें अब देखते हो बुक्स में कितना एकदम अच्छा तरह से बताता है, कहानी के जरिए, फिगर्स के जरिए, इमेजेस दिया जाता है, पजल्स दिया जाता है ना, चुटकुले के जैसा बना करके ड्राइंग वगैरह समझाया जाता है। एनसीईआरटी मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं क्या, आपको हर टीचर एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला जाएगा, बिना एनसीईआरटी के आप बोर्ड एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाओगे यार, और अगर क्लियर कर भी लिए ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेस आपका वैसे ही रहेगा, डगमगाएगा। समझे? आप क्या करोगे, एक मस्त बिल्डिंग खड़ा कर लोगे, पिलर मजबूत नहीं उसके ऊपर ढाल दिए छत, वो बस कुछ दिन के लिए है, हवा आंधी आएगी दम दम गिर जाएगा। इसीलिए अगर मैथ्स को इंप्रूव करना है तो मैं जो बता रहा हूं इन चीजों को नोट्स कर ले, दिमाग में बैठा ले और इसको फॉलो करें आप, इसके बिना आपको नहीं होने वाला है, ठीक है? दूसरा है बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट को समझे, बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है? और इससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं उसको भी अध्ययन करें। बोर्ड मास क्यों भैया, क्यों?
क्योंकि कैलकुलेशंस में बोर्ड मास का यूज होता है बाबू। अगर आपको बहुत से क्वेश्चन जैसे दिए हो, ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे रहा 2 का स्क्वायर इंटू 5 माइनस 6 प्लस 5 डिवाइड 2, ऐसा कुछ रहा, तो आप क्या करोगे? हैं? इसमें पहले स्क्वायर निकालोगे, घटाओगे, जोड़ोगे, डिवीजन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्या करोगे बताओ? क्या करोगे आप? बोर्ड मास का रूल नहीं पता होगा आपको, तो क्या करोगे आप? बोर्ड मास बहुत लोग को नहीं आता है, बहुत लोग को मैं बताता हूं। लोग क्लास 10 में चल जाते हैं, उनको बोर्ड मास नहीं आता है। मैं जो इसमें बता रहा हूं ना, बहुत लोग को 1 से 30 तक का स्क्वायर नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने देखा कि भाई कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई आके टॉपर लोग पढ़ते कैसे, फिर वहां से रिसर्च करके निकला, देखा अच्छा ऐसा बात है, इन लोग ऐसे ऐसे करके पढ़ते, तो फिर उस कंटेंट को मैं लाके आपके पास बता रहा हूं। और ये असलियत है, सच्चाई है, तो इससे मुकरने की कोशिश भी मत करना। बोर्ड मास हो गया। दूसरा अगला क्या है? भिन्न आना चाहिए और बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट को सही से अध्ययन करो, ठीक है। सबसे यहां पे देखने वाली बात है, 8 नंबर जो पॉइंट है वो बोल रहा है चैप्टर में दिए गए सभी फॉर्मूले को याद कर ले और इसके बेस को समझे। किसके बेस को? फॉर्मूले के बेस को। आखिर फॉर्मूला आया कहां से है? आप लोग जब पढ़ोगे कि एक आयत है, एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। लंबाई गुने चौड़ाई, ये आपका क्या होता है? तो ये होता है हमारा आयत का क्षेत्र। तो ये आ कहां से रहा है, इसके बारे में अगर आप जान जाते हो तो फॉर्मूला आप भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला को आप फिर पैदा करना सीख जाओगे, ठीक है। अगर टीचर बोल रहे हैं कि हाँ इसे सिर्फ रट लो, तो उस टीचर से सवाल करो कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से? सर जिस क्लास को 2 दिन में करवा रहे सर उसे 3 दिन में करवाइए, 4 दिन में करवाइए, लेकिन मुझे फॉर्मूला का बेस बता के चाहिए। फिर देखते हैं आपको फॉर्मूला कैसे याद नहीं होता। अक्सर मैथ्स के सवाल जो नहीं सॉल्व होते उसका पीछे रीजन क्या होता है? सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। दूसरा, सर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा। क्यों नहीं याद हो रहा? क्योंकि आपने उसके बेस को नहीं पकड़ा है, रट लिया धर के। जब तक किसी चीज को खा रहे हो और स्वाद ना मिले तो उसे खाने का क्या मतलब? उसी तरह से जब किसी चीज को पढ़ रहे हो उसमें मजा ना आ जाए, उसमें वो इंटरेस्ट वाली बात ना आ जाए, तो फिर पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। अब मैंने बोला कि इसे याद करना है फॉर्मूला को, तो याद बहुत लोग अलग अलग मेथड से करते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि कोई पढ़ रहा है वो सुन सुन कर याद कर लेगा, बहुत लोग रट के याद करता है, ठीक है, पायर स्क्वायर एज जैसे करके रट के, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, लिख के याद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अच्छा मेथड जो मैं मानता हूं वो ये कि आप लिख के याद करें। क्यों लिख के याद क्यों करें? तो इसलिए बाबू कि जब आप फॉर्मूला को लिखते हो या फिर किसी सवाल को लिख के याद करते हो तो उस वक्त आपके दिमाग पे जोर पड़ता है, सोचना पड़ता है। लिखते वक्त, पढ़ते वक्त दिमाग नहीं सोचेगा। अगर मैं बोलूं कि लो ये किताब है, एक किताब का एक चैप्टर को पढ़ो, तो आप क्या करोगे? रगड़ के पढ़ लोगे उसको। क्यों बोलोगे इस एक चैप्टर को राइटिंग में लिख के लाओ, तो क्या करोगे? पढ़ने में आपको बहुत कम समय लगेगा लिखने के कंपेयर में। आप एक चैप्टर के राइटिंग को लिखने में, यानी 100 वर्ड्स को पढ़ने में आपको अगर 2 मिनट लग रहे हैं, तो 100 वर्ड्स को लिखने में आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। क्यों? क्योंकि लिखते वक्त आपको पूरी कंसंट्रेशन वहां होना चाहिए। लिखते वक्त आपके दिमाग सोचता है, पढ़ते वक्त दिमाग नहीं सोचता, बस जबान चलते रहता है। समझे? तो लिख के याद करें। अब लिख के याद करें का मतलब क्या? एक शीट ले,
A4 साइज का, या फिर आपके पेज जो है कबाड़ दे पेज से बीच से, और उस पे सारे फॉर्मूलाज को लिखे। पहले जहां तक याद है वहां तक लिखे। लिखने के बाद जो जो फॉर्मूला भूल गया उसको छोड़ दे, फिर देख के लिख ले। जो फॉर्मूला भूल गया उसको देख के लिख ले। एक बार सीधा एक बार उल्टा पढ़ ले, रटना नहीं है, मोड़े डाल दे दूसरा को, ठीक है। फिर क्या याद कैसे करना है, फिर दोस्त के पास जाए, अरे भाई तुमको ये फॉर्मूला याद है? हाँ याद है, सुना तो हमको। सुनाएगा, नहीं समझा सुना पाएगा उसको फिर समझाओ, देख ये ऐसे ऐसे फॉर्मूला होता है। ये रिवीजन करने का अच्छा तरीका है, याद करने का, समझे। और उस फॉर्मूला से रिलेटेड जब भी आप देखें कि हाँ ये फॉर्मूला यूज हो रहा है इस मैथ्स को सॉल्व करने में, तो उस फॉर्मूला को लिख ले वहां पे, उसके बाद सॉल्व करें, ठीक है। आपका हो सकता है एक ही स्टेप बढ़े लिखने में, लेकिन उससे आपका फायदा है। लिखोगे तो फिर आपका फॉर्मूला जबान पे आ जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए, और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो कुछ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है सभी चैप्टर के सभी प्रश्न को, जितने भी आपके बुक्स में है, उन सभी चैप्टर के सभी प्रश्न को हल करो, उसमें से अलग अलग टाइप के सवालों का नोट्स बनाओ। जैसे होता है ना कि आपने गए त्रिकोणमिति में और त्रिकोणमिति में देखा कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, सम्स के लिए, डिफरेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशंस के लिए, है ना, परिमेय विकर्ण करके बनता है, अलग अलग टाइप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एक ही फॉर्मूला को अलग अलग टाइप में, यानी बेसिक्स, इंटरमीडिएट होता है ना, ऐसा करके। तो उसमें से जो एक टाइप को उठा ले, एक टाइप में से एक दो मैथ को उठा ले, उसका नोट्स बना ले, ताकि फ्यूचर में फिर उसे एक बार देख सके, ठीक है। समझ में बात? ऐसे करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप हर टाइप के क्वेश्चंस को नोट्स कर लेंगे, तो बाद में फ्यूचर में आप उसको देख करके रिवाइज कर सकते हैं, है ना। और उसमें जो मैथ्स आ रहा है वो सारे मैथ्स को सॉल्व करना, ये नहीं कि हाँ एक टाइप में दिया हुआ है कि इन सभी प्रश्नों को योग बनाए, तो उसमें से 2-4 का योग बना लिए, बाकी को सबको छोड़ दिए। वैसे नहीं करना है। भिन्न में से भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करे तो 2 को कन्वर्ट कर दिए, बाकी सबको छोड़ दिए, वैसे नहीं। उसमें से देखें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये थोड़ा टफ है, तो उसको नोट्स बना लें, ठीक है। और हल सारे क्वेश्चंस को करें। समझ में आ रही बात? हल क्या करना है? सभी क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने 9 पॉइंट्स को देखा, और ये 9 पॉइंट्स मैंने जो बताए हैं इसे आप फॉलो करें। फॉलो करने के बाद आप खुद देखेंगे कि हाँ भाई कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। और सबसे बड़ी बात जो है, और इस वीडियो के पीछे जो सबसे बड़ा बात है, वो है यहां पे रिवीजन एंड डिस्कशन। इसके बिना आप इन चीजों को हमेशा के लिए या फिर ज्यादा दिनों तक अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। इसके बिना रिवीजन के आप किसी भी चीज को ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। किसी भी सवाल को, किसी भी टॉपिक को 100% अपने ब्रेन में नहीं रख पाएंगे। ये इंसान की बनावट ही ऐसी हुई है। अगर कोई बोलता है कि हाँ मैं कुछ याद करता हूं तो मुझे सालों साल तक याद रहता है, तो यह गलत बात है। अगर आप किसी चीज को पढ़ते हो तो हो सकता है कि आप उस चीज को 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, महीना, 1.5 महीना तक याद रखो। उसके बाद फिर उस में से आप चीजों को भूलने लगोगे अगर नहीं देखोगे तो, ठीक है। रिवीजन क्यों करना है? ताकि वो बार बार जब हम उसे रिपीट करेंगे तो वो हमारे जहन में रहेगा। दूसरा है डिस्कशन। डिस्कशन क्यों जरूरी है? डिस्कशन करने से ये होता है कि आप अपने मेथड्स को जब किसी से शेयर करते हो ना, तो आपका रिवीजन भी हो जाता है और दूसरों का भला हो जाता है। और हो सकता है जैसे कि मैंने वो टॉपिक उठाया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक उठाया, मैंने बोला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे मैं रट रहा था। लेकिन एक बंदा आता है, बोलता है बता sin स्क्वायर cos स्क्वायर का क्या रिलेशंस है। भाई ये रिलेशंस, मेरे टीचर आके मुझसे ऐसे पूछे, मैं हिल गया, रिलेशंस क्या होता है यार। उसने सवाल चेंज कर दिया यार।
पूछने का नजरिया उसका अलग था, है ना। तो इसीलिए जब आप अपने दोस्तों से डिस्कशन करते हो तो उसके साथ साथ ये नहीं समझो कि हाँ भाई उसका फायदा हो रहा है, उससे ज्यादा आपका फायदा हो जाएगा। आप उसको बताओगे ना तो वो सीखेगा, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। वो 10 सीखेगा तो आप तो 10 पहले से सीख के थे, आप 10 सीख के उसे सिखा रहे हो 10 ना, तो आपका रिवीजन होकर के वो 20 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर? ठीक है, चलो एक बार देख लो इधर क्या क्या करना है। पहला, 1 से 20 तक टेबल याद होना चाहिए जबान पे। 1 से 30 तक का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जबान पे होना चाहिए, है ना। आपसे किसी चीज का स्क्वायर बोले, पड़ाक से बोला हाँ ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर इतना है। समझ रहे हो? 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। किसी को भाई नहीं पता, बस याद है। ठीक है, तुम एग्जाम में जब स्क्वायर निकालो तुम थोड़ा पूछेगा मेथड क्या है, रट लो, लेकिन सिखाएंगे निकालने का भी, अदरसो मत। ठीक है, फिर 1 से 15 तक का क्यूब है, क्यूब रूट याद होना चाहिए जबान पे। तीसरा, संख्याओं को पहचानना सीखें। सम संख्या विषम संख्या क्या है, डिविजिबिलिटी रूल को सीखो। डिविजिबिलिटी रूल भी आप अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल 1 से लेकर 10 तक का डिविजिबिलिटी रूल सीख जाओ, कौन नंबर किससे डिवाइड होगा। ठीक है, चलो तीसरा है, 5वां, दशमलव का अध्ययन। छठा है, भिन्न के सवालों का कॉन्सेप्ट को समझो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाओ। ठीक है, भिन्न के सवालों के कॉन्सेप्ट को समझो। 7वां है, बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट को सही से अध्ययन करें। बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट को सही से अध्ययन करें, ठीक है। उससे रिलेटेड हर सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 8वां है, चैप्टर में दिए गए सभी फॉर्मूले को याद कर ले, चाहे आप रट के याद करें, सुन के याद करें, लिख के याद करें, लेकिन मेरा मेथड है लिख के याद करो, ये बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बेस को समझो, फॉर्मूला को, कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, आखिर ये फॉर्मूला पैदा कैसे हो गया। कोई तो सोर्स होगा, कुछ तो सोचा होगा लोग बनाने के पीछे, है ना। उसके बाद अपने रियल लाइफ में उसको यूज करो। अपने भाई से पूछो, सीनियर भाई से, छोटे भाई को बताओ, देख इसमें ऐसे है, ये मेरा खाट है, इस खाट का इतना लेंथ है, इतना ये है, इसका एरिया इतना होगा, इसका पेरीमीटर ये होगा। उसको रियल लाइफ में समझाओ उसको। समझ रही बात? तीसरा, 9वां, सभी चैप्टर के सभी प्रश्नों को हल करना है और उसमें से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को नोट्स करना है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके नोट्स करना है, ठीक है। 2-2 क्वेश्चन उठा लेना। अब एक टाइप में जैसे कि 10-12 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन को नोट्स मत करो, 2-3 ठो को उठा कर नोट्स कर लो, बाकी हल सभी को करोगे। हल सभी को करना है, बाकी हर टाइप में से 2-2, 3-3 सवाल को उठा करके अपने नोट्स कॉपी बना लो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, रिवीजन करना है और डिस्कशन करना है। रिवीजन करोगे, अपने याददाश्त को तेज करने के लिए, उस सवाल को ज्यादा दिन तक जिंदा रखने के लिए अपने दिमाग में। डिस्कशन करोगे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, डिस्कशन करोगे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। अगर आप डिस्कशन नहीं करते हो तो आपके कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेंगे। क्या होता है कि आपको मैथ्स बनाने आ रहा है, वो टॉपिक को बहुत अच्छा से आप बता रहे थे, लेकिन आपको बोला बाबू आप बोर्ड पे बना, आपके हाथ पांव कांपने लगेंगे। क्यों? कि कॉन्फिडेंस नहीं है आपका। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए डिस्कशन जरूरी है, डिबेट जरूरी है। तो अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओ, बकैती तो करते ही होगे, बकैती के बिना तो चलेगा नहीं, है ना। तो कुछ ऐसे बकैती करो जिससे उसका भी भला हो, तेरा भी भला हो जाए, ठीक है। समझ में आया? तो ये रहा हमारे मैथ्स के मंत्र, जो कि 9 मंत्र है। 9 मंत्र में से 3-4 मंत्र का उच्चारण करना है, ठीक है। एकदम अपने रूटीन्स बना लो उसके हिसाब से। दिन भर में 5 सवाल लगाओ, चलेगा, लेकिन रोज बनाओ। ये नहीं कि एक दिन वाह आज बैठेंगे मतलब एक चैप्टर खत्म कर दिए, दूसरे दिन यार छोड़ो ना, दूसरा दिन नहीं बनाएंगे, वैसे नहीं। आप हर रोज 10 सवाल करो, लेकिन हर रोज, ठीक है। तो चलो, हम लोगों ने सीखा कि मैथ्स के इंप्रूवमेंट्स को कैसे किया जाए, मैथ्स को रियल लाइफ में यूज करना भी सीखो, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे बाबू।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।